उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी। सत्संग हाथरस जिले के सिकंदरा राव के फुलरी गांव में आयोजित किया गया था और इस सत्संग कांड के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। हादसे के इतने समय बीत जाने के बाद भी बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अभी तक लापता है। भोले बाबा के बारे में अभी तक किसी को कोई खबर नहीं है। भोले बाबा यानी सूरजपाल खुद को इंटेलिजेंस विभाग का पूर्व कर्मचारी बताता है। भोले बाबा का देश के कई राज्यों में साम्राज्य है और हर सत्संग सभा में लाखों की भीड़ उमड़ती है। उसके अनुयायी उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक हैं। इसका सत्संग मध्य प्रदेश के ग्वालियर, राजस्थान और उत्तराखंड के कई जिलों में होता है। हालांकि इसकी तरह ही देश में ऐसे कई बाबाओं की लंबी लिस्ट है जिनका साम्राज्य देश दुनिया के साथ दुनिया भर में फैला हुआ है। भारत के विलासी बाबाओं में एक नाम आता है बाबा राजेंद्र कालिया का। बाबा राजेंद्र कालिया ने भारत से जाकर ब्रिटेन में अपना एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। कालिया के भक्त उसे धरती पर ईश्वर का अवतार मानते हैं और उसे भगवान की तरह पूजते हैं। ये खुद को बाबा बालकनाथ का अवतार बताता है। ये 1977 में ब्रिटेन पहुंचा और 1983 में अपने घर से ही इसने प्रवचन शुरू कर दिए। 1986 में कॉवेंट्री में इसने जमीन खरीद कर उस पर मंदिर बनाया, जिसे सिद्ध बाबा बालकनाथ जी सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड करवाया। बाबा कालिया का दावा है कि वह भगवान से हर रोज बात करता है और उसका भगवान से सीधा संपर्क है। हालांकि अब उसकी ही पूर्व शिष्याओं ने उस पर रेप और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। बाबा पर अब ये आरोप है कि उसने 22 साल में एक महिला के साथ 1320 बार रेप किया है। खुद को भगवान बताने वाले स्वामी नित्यानंद ने अपने भक्तों के लिए कैलासा नाम से एक देश ही बना डाला। नित्यानंद 2019 में भारत से भाग गया था। देश में नित्यानंद पर रेप और किडनैपिंग जैसे कई गंभीर आरोप हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत से भागने के बाद नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में जमीन ली और कैलासा को बसा डाला। बाद में नित्यानंद ने इसे एक अलग देश घोषित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में कैलासा की प्रतिनिधि विजय प्रिया ने दावा किया कि नित्यानंद के कैलासा में 20 लाख की आबादी है। इसके साथ ही 150 देशों में इसकी एम्बेसी भी है। नित्यानंद ने 2003 में अपना पहला आश्रम बेंगलुरु में खोला था। 2010 में नित्यानंद पर रेप का आरोप लगा था, जिसके बाद वो लाइमलाइट में आ गया। गुरमीत राम रहीम सिंह हरियाणा के सिरसा में स्थित डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है। बाबा राम रहीम डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 1968 में शाह मस्ताना द्वारा की गई थी। राम रहीम इस संस्था का तीसरा प्रमुख है। राम रहीम पर आज की तारीख में मर्डर, रेप, आपराधिक धमकी समेत कई आरोप हैं। दुष्कर्म के आरोप में राम रहीम को 20 साल की जेल भी हुई है। राम रहीम के कार्यकाल में डेरा का बहुत प्रचार प्रसार हुआ और इसके अनुयायियों की संख्या में कई गुना वृद्धि भी हुई। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा में एक अलग ही करेंसी चलती थी। डेरा सच्चा सौदा के अंदर जो सिक्के चलते थे उन पर लिखा होता था, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डेरा सच्चा सौदा सिरसा ये करीब 1000 एकड़ इलाके में फैला हुआ है। डेरा सच्चा सौदा के अंदर स्कूल, खेल और गांव, अस्पताल के साथ सिनेमा हॉल भी बने हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बाबा राम रहीम ने अपनी खुद की प्रोड्यूस की हुई फिल्म के अंदर अभिनय भी किया है। हरियाणा के हिसार के सतलोक आश्रम के संचालक बाबा रामपाल ने अपने भक्तों के लिए एक साम्राज्य खड़ा कर रखा था। ये वही रामपाल है जिसने सरकारी तंत्र से मुकाबला करने का दम भरा था। रामपाल के डेरे का नाम सतगुरु रामपाल जी महाराज है, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ आकी गई है। रामपाल के डेरे में 5 मंजिला घर, लंबा स्विमिंग पूल, एसी कमरे, मसाज बेड, कमरों में LED टीवी और जिम इक्विपमेंट थे। रामपाल के खिलाफ अवैध गर्भपात सेंटर खोलने, हत्या करने, आश्रम में हथियार रखने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने जैसे कई मामले दर्ज हैं। त्याग से दूर ऐशो आराम की दुनिया पसंद करने वाले बाबाओं की फेहरिस्त में एक और नाम है इच्छाधारी भीमानंद। इच्छाधारी भीमानंद बाबा के नाम से मशहूर श्री मूरत द्विवेदी के साईं परम पावन धाम आश्रम ग्राम साई नगर, चमरोहा, मानिकपुर, चित्रकूट, यूपी समेत कई आश्रम है। श्री मूरत ने 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़कर 1988 में खुद को बाबा घोषित कर लिया था। हालांकि बाद में पता चला कि भीमानंद एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाता है।